बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, और न सिर्फ मनाया गया बल्कि इस अज़्म का अयादा किया गया कि दुश्मन जहाँ कहीं भी बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम ख्वाहिश रखता है कि वो उसको नुकसान पहुँचाए, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह न सिर्फ सदर मुमलिकत के पैगामात थे बल्कि जाहिर है तमाम ही सियासी अकाबरीन का इसी तरह से मिले जुले रद्द अमल का इजहार था। यौम पाकिस्तान एक जानिब तजदीद है, यौम पाकिस्तान एक जानिब तजदीद के साथ साथ हमें ये याद दिलाता है कि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो बनाई गई, जो फाउंडर ऑफ नेशन ने बनाई, उसका पर्पज़ क्या था? वो ये था कि इस मुल्क को न सिर्फ ये कि मुत्तहिद रहना है, इसने तरक्की करनी है, और इसके सियासी हालात और वाक़यात के साथ साथ इसकी मईशत के मामला जो हैं उसको भी आगे देखना है। लेकिन मैं पिछले अगर अहाता करूँ, सभी बात करते हैं ना 75 बरस की, तो मैं भी उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। हमने पिछले 70-75 बरसों में पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये अहम सवाल है। हमारे सियासी लोग आज भी अपनी जो सियासत है उसको चमकाने की बातें बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के लिए कहीं खड़े हैं। बिल्कुल बात तो होती है, लेकिन ये होता है कि सबसे पहले हमारे लीडर, हमारे केसेस, हमारे मसले, हमें इख्तिदार मिल जाए। पाकिस्तान को सर्व करने के लिए शायद उस तरह से बात नहीं होती। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बानी तहरीक जो हैं उन्होंने ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, उसमें मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि धांधली है, और उसकी न सिर्फ ये कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि उसमें उन्होंने बाकी सारी मुंदरजात जो हैं उस खत के, वो मैं आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करूंगी। दूसरी जानिब हमें इत्तलात आ रही हैं, गलत सही हो सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जानिब तो मना कर रही है कि वजारतों की ज़रूरत नहीं है और ना हम इसके लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने शायद ये बात पैदा हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहरहाल कहीं ना कहीं वजारत दिए जाने का इम्कान है और वो ख्वाहिश भी रखती हैं। इधर MKM पाकिस्तान जो है बड़ी बातें कर कर हुकूमत में दाखिल तो हो गई, शामिल भी हो गई, उनको स्ट्रेंथनाइज भी कर दिया, लेकिन उनको अभी तक मिला क्या है, हासिल हुसूल क्या है, ये उससे अहम तरीन सवाल है। पिछले दिनों डोनाल्ड लू जो है वो बड़े चर्चे में रहे, उनकी बड़ी बातें होती रहीं कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से उन्होंने पूरा बयानिया दिया, और उस बयानिए के बाद जो PTI का बयानिया बना है उस सब पे बड़ी बात हो रही है। तो मैंने आज जरा जहमत दी है, शौकत बसरा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कादिर मंदोखेल, अरशद वोरा भी हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज कर लेते हैं शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मैं अपने इब्तिदाइया में ये कह रही थी कि आज यौम पाकिस्तान है, एक जानिब हम तजदीद करते हैं इस दिन की 23 मार्च, फिर इसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन इनिशियल में आपसे पहले ये कमेंट लेना चाहूंगी, क्या हम पाकिस्तान को सर्व करने की बात करते हैं? क्योंकि हम अपने अपने सियासी झगड़े तो लड़ रहे हैं, जो कि हम आगे प्रोग्राम में शायद बात भी करेंगे, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, उसकी सालमियत की बात करते हैं, तो सियासी जो हमारे लोग हैं उनका विजन क्या है पाकिस्तान के लिए? कि सिर्फ उनको इख्तिदार मिले तो ही पाकिस्तान बेहतर होगा, या जिसको भी मिले उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए? सनाउल्लाह हाशमी, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले राना सनाउल्लाह का आपने आजकल एक बयान बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, कि उनका वजूद पाकिस्तान के लिए खतरा है, और कहा जा रहा है कि जब तक वो जिंदा हैं उस वक्त तक पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। एक तो पूरी कौम की जानिब से उनके अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूँ, ठीक है। और राना सनाउल्लाह, आपको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये आदी मुल्ज़म और मुजरम है, और आबिद शेर अली जो एमएन है, उनके वालिद शेर अली ने कहा था कि इन्होंने 20-22 लोगों का कत्ल किया हुआ है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये, वो भत्ता माफिया के हवाले से हो, वो कब्जा माफिया के हवाले से हो। तो मैं रियासती इदारों से मुतालबा करता हूँ, और ख़ास तौर पे अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह की जो धमकी है जान से मार देने की इमरान खान साहब को, इसका फिल फॉर नोटिस लें और दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करें। हम खुद भी उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे अच्छा। हैं। तो ये उसका बयान जो है, उसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया में बड़ी तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। और सना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि 23 मार्च है आज, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई जी। थी, कि पाकिस्तान हमने जिन मकासद के लिए हासिल किया था, क्या आज 76 साल गुजर जाने के बावजूद हम उन मकासद को हासिल कर पाए हैं, या उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं में। दुरुस्त है। उसकी जिम्मेदार कौन है, ये हम इसका तयन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमीशन बना के, मेरे ख्याल में अब भी वक्त है कि हम अच्छा। तयन कर लें कि पाकिस्तान हमने हासिल किया था, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पर एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम दिया गया था, और एक मुतफ़िका आइन था 1973 का, जिसके ताबे ये फैसला हुआ था कि यहाँ पर हुक्मरानी जो है, वो ज़ाहिर है प्रिएम्बल में लिखा हुआ है सारा कुछ,
कि अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी के बाद अवाम की यहाँ पर हुक्मरानी होगी। दुरुस्त है। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, यहाँ पे तो ना 76 साल गुज़र जाने के बावजूद भी आज भी यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, जो अमीर है, उसका ये पाकिस्तान है और उसके लिए ना कोई कानून है, ना अदालतें हैं और ये चंद अशराफिया का मुट्ठी भर जो अशराफिया है, उनका मुल्क है और वो उनके लिए कोई कानून नहीं है। शौकत बसर साहब, और आप बिल्कुल बदकिस्मती दुरुस्त से कह ये रहे हैं, चंद लेकिन मेरा सवाल थोड़ा-सा इसमें एक और मैंने जुमला इख्तियार किया था कि अगर आपसे मुराद किसी भी सियासी जमात, अगर किसी एक सियासी जमात को वो मैंडेट नहीं मिल पाता है या कोई भी सूरत-ए-हाल बनती है, तो जिसको इक़्तिदार मिला है, उसको भी स्ट्रेंथनाइज़ करना तो बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी है ना, तभी तो पाकिस्तान आगे चलेगा। एक दूसरे की टाँगें सना खींचते-खींचते तो 76 बरस में आप लोगों ने कुछ हासिल नहीं किया ना? सना आज पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। हाँ जी। मुझे कोई इलेक्शन आप ऐसा बता दें नहीं है कि कोई भी। जो इलेक्शन ऐसा हुआ हो हाँ, जिसमें धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों, बल्कि बिल्कुल आपको ऐसे तो ही। याद होगा कि 1971 का जो इलेक्शन था, उसको जब नहीं माना गया तो उसके नतीजे में बांग्लादेश बना। दुरुस्त है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से हो ही ये रहा है कि हम इलेक्शन जो है वो आज तक साफ और शफाफ करवाने में कामयाब नहीं हो सके। अभी आप कह रही हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कहती हैं, होना तो ये चाहिए कि अवाम जिसको मैंडेट दे, अवाम जिसको वोट हुँ, दे, उसको सबको तस्लीम करना चाहिए और उसके बाद इदारे चलते हैं। इंडिया आपके साथ है, वहाँ वहाँ भी क्या गुर्बत नहीं है, महँगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल भी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है कि कोई उनके इलेक्शन पे उँगली नहीं उठाता। लेकिन यहाँ पर हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ईवीएम मशीन लाने की कोशिश हाँ। की, हाँ, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ को नाकाम बना दिया गया। और ख़ास तौर पे इस इलेक्शन की आज हम 1947 में आज़ाद हुए थे, आज हम पूछ रहे हैं एक-दूसरे को असेंबलियों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पूछ रहा है, वज़ीर-ए-आला पूछ रहे हैं, सदर पूछ रहा है, "ओ तू 45 आला है कि 47 आला है?" हालत ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुतराज़ा तरीन इलेक्शन है। इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। लेकिन इसके ऊपर अभी आप कह रही हैं कि वो सदर है, वो वज़ीर-ए-आज़म है, वो वज़ीर-ए-आला है। आप मुझे बताइए कि अवाम के बगैर कोई इदारे होते हैं? कोई सही। भी आप असेंबली जिसके पीछे अवाम ना हो, कोई इदारा जिसके पीछे अवाम ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह आज भी ये जो जितने लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होके इन्होंने झूठा हलफ उठाया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जिसने भी झूठा हलफ उठाया और वो कामयाब नहीं हुआ, मैं दुआ है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना अज़ाब नाज़िल करे। उसकी वजह अच्छा, एक इसकी मिनट वजह ये यहाँ पे है रुकिएगा। कि शौकत अगर बसर साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो अब आप ये जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है फिर इसके जवाब में दीगर लोगों का जवाब लेना भी जरूरी होगा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। तो जो शौकत बसर साहब बात कर रहे हैं, उसी से फिर आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्ली लेके अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ी है, जिसमें ज़ाहिर जुडिशल कमीशन के क़याम की बात हो रही है, फिर ये भी देखने में आ रहा है कि क्या ये मुमकिन होगा कि वो जुडिशल कमीशन बने और फिर उस कमीशन के सामने जो सारे मामलात होंगे उसके फिर क्या नताइज होंगे, और फिर इधर जो हुकूमत बनी है, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तनी हुई रस्सी पे चल रही है। अगर ये ज्यादा तनी रही तो इसमें से लोगों के गिरने का खतरा बहुत है। अगर वो गिरना शुरू हुए तो फिर क्या हालात होंगे। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। शौकत बसरा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर मंदोखेल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जरा मैं कादिर मंदोखेल साहब से कुछ एक दो सवाल जो आजकल बड़ी सियासत में आवाज़ उठ रही है उस पर बात कर लूँ। खबर है कादिर मंदोखेल साहब, आप लोगों ने ज़ाहिर तमाम आईनी ओहदे तो ले लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ये जो इस वक्त कोलेजन की आपकी गवर्नमेंट बनी है, आपसे मुराद मेरी के मुस्लिम लीग नवाज की, इसकी रस्सी पे चलने के लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजीद सहारे की जरूरत है। खबर आई है, गलत सही मुझे बता दीजिएगा, कि आपको वजारतें देने की बात दोबारा हुई भी है और आप में से कुछ लोगों, मतलब ज़ाहिर जो आपकी को कमेटी है उसने आमादगी भी जाहिर की है। क्या ये ऐसा है, आप काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारी सीएससी ने एक फैसला कर दिया है कि हमने वजारतें नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि पिछले 16 महीने की हुकूमत में यकीनन एक मुश्किल हुकूमत थी, लेकिन दूसरा खदशात ये भी था कि हम एक दूसरे के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल रहे थे कि आपकी वजारत ने सही काम नहीं किए, हमारी वजारत ने सही काम नहीं किए, वगैरह वगैरह। लेकिन इस मरतबा पीपल्स पार्टी अगर चांस दे रही है मुस्लिम लीग नून को अच्छा। कि वो खुद जो है ना उसको ये संभाले ताकि ये शिकवे शिकायत भी ना रहे, तो ठीक मेरे हो गया। ख्याल में ये बेहतर है
क्यों मुस्लिम लीग नून बजिद है कि वो वजारतें देने में, अच्छा। जो फुल फ्लज हम सारी वजारतें उनको दे रहे हैं, हाँ। तो उनको करना चाहिए था मेरे ख्याल में। अच्छा, ओके। अच्छा, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। ये बताएं ना फिर, अभी मैं बात कर रही थी शौकत बसरा साहब से, कादिर मंदुखेल साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। आप समझते हैं कि जो खत लिखा है इनके चेयरमैन ने जुडिशल कमीशन के क़याम का 8 फरवरी के इंतखाबी मामले पर, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आना चाहिए, और जिसको आम एक कहते हैं ना मुहावरा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि किसको कहाँ किसकी सीटें चुराई गई हैं, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, एज पर द शौकत बसरा। देखिए, शौकत बसरा साहब और इनकी पार्टी तो हमेशा यही कहती है कि पाकिस्तान गया, डूब गया, श्रीलंका बन गया, तुर्की तुर्की जैसा माहौल हो गया। आपको याद है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है तो ये रोज क्या स्टेटमेंट देते थे इनकी पार्टी के लोग, और फिर उसी तरह तुर्की के वो फौजियों की तस्वीरें देते थे, और श्रीलंका की सारी तस्वीरें देते थे, हवाले देते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मुश्किल वक्त में भी उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत, जिसको आप पीडीएम भी कहते हैं, तो वो उन्हें निकाल दिया। तो अब तो वो सर अब तो वो सूरत हाल नहीं है, अब तो बेहतर है। आप देख रहे हैं आईएमएफ का जो आखिरी किस्त है वो भी बड़ी आसानी से मिल गया, और आगे भी जाके बड़ा अच्छी चांस है। और यकीनन एक पार्टी रन कर रही है तो वो सारे इख्तियारात भी इनके पास फुल फ्लेज है, और अच्छा। जहाँ कोई जरूरत होगा पीपल्स पार्टी का तो जरूर मशावरत देगी, या जहाँ कोई जरूरत होगा पीपल्स आप पार्टी। ये समझते हैं, देखें कादिर मंदुखेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में आए, जो कुछ 8 फरवरी के इलेक्शंस में हुआ उसके ऊपर आप नहीं समझते कि इंक्वायरी होनी चाहिए, बस जो हो गया सो हो गया, फिर आगे चलने वाली बात करनी चाहिए ना? मैं जाती हैसियत से बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ अच्छा, ओके। जुडिशल कमीशन चाहिए, मगर हिमायत से पहले तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये गारंटी तो ले ले कि वो कल का जुडिशल कमीशन का जो भी फाइंडिंग आएगा तो उस पर ये मुतफिक होंगे, या ये बोलेंगे ये जज सही नहीं है, वो जज सही नहीं है। पहले भी तो एक जुडिशल कमीशन बना था, वहां तो ये लोग नाकाम रहे। अच्छा। सारी चीजें साबित करने में, तो एक ठीक है। मतलब ये खुद तय करते कि उसको मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। हाँ। ठीक है शौकत बसरा साहब, मानने या ना मानने की बात मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है एमकेएम के रहनुमा हैं अरशद वोरा साहब, एमएनए है। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और जाहिर है इंतखाबात के बाद आपसे मेरी अब मुलाकात है। हम बात को, डिबेट को यहाँ तक लिया है वोरा साहब कि जो पाकिस्तान की आज, जाहिर है हमने 23 मार्च सेलिब्रेट किया है मुल्क भर में, इस 75-76 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान को आगे तरक्की देने के लिए क्या अमल किया है? एक दूसरे के इख्तिदार में आने के बाद टांगे तो जरूर खींची हैं, लेकिन एक दूसरे को स्ट्रेंथनाइज नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो बहुत बहुत। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जाहिर सी बात है कि ब्लेम सारा सियासतदानों पे आ जाता है, और 76 साल जो हिस्ट्री है उसमें कि सियासतदानों ने क्या किया, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें सियासतदानों के जो दौर गुजरे हैं, जो भी टेन्योर गुजरे हैं, उसको अगर हम लेकर चलें, और बाकी भी टेन्योर्स रहे हैं जिसमें मार्शल दौर है, मार्शल दौर हैं, और तो ये बदकिस्मती है कि हम अभी तक कोई एक ऐसी अचीवमेंट नहीं बता सकते, ऐसी अचीवमेंट नहीं गिनवा सकते जो कि हम कह सकें कि हाँ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है किसी चीज़ में। हाँ, हाँ डेफिनेटली कुछ पैचेस बहुत अच्छे भी आए हैं, बहुत अच्छे पैचेस आए हैं, और वो उसमें तरक्की हुई है, स्टेबिलिटी आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी के लिए अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह तमाम सियासी जमातें पीडीएम की हुकूमत में जिस तरह बैठी थी, उसी फार्मूले को लेकर आज तमाम सियासी पार्टियों को जो है आगे बढ़ना होगा। और ये देखें उसी का नतीजा है, जैसे अभी बात कर रहे थे मंदुखेल साहब कि आपकी इस आईएमएफ की किस्त के लिए आपको इतनी ज़्यादा जो है डिबेट और ये इजीली हो गया, और अब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं $8 बिलियन की। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है आखिरी हो, तो अगर अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हम लेकर चलें, अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेकर चलें, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रोज़गार के मौके अगर मैसर हों, और पूरे पाकिस्तान को इक्वली लेकर चला जाए, ये ना हो कि जो है आप एक सूबे को या एक शहर को तो तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं और बाकी दूसरे जो लोगों को निगलेक्ट कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो ये ना हो और सब मिलकर कंसेंसस से चलें, तो पाकिस्तान में जो है बहुत प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं अभी आती हूँ आपके हवाले से भी कुछ खबरें, यानी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जनूबी एशिया के लिए जो अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू हैं, उनकी आप लोगों ने हमेशा बड़ी बातें की हैं, लेकिन जो बातें डोनाल्ड लू ने जाके अपने हवाले नुमाइंदगान कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी बातें की हैं,
उसके बाद उनका बयानिया तो क्लियर हो गया, यानी कि साइफर वाइफर तो कहीं था ही नहीं, बाकी सारी चीजें भी उन्होंने क्लियर कर दी। अब आप जिस नैरेटिव पे खड़े हैं या जिस पर आप बात कर रहे हैं अपनी तहरीक की, वो तो बुलडोज होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगला लाहे अमल आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सियासी जो खला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस सारे पावर कॉरिडोर्स के अंदर वो मौजूद है, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अपनी वो पुराने मामलात को कहीं पीछे छोड़ें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है? सना, पहले तो अभी आपने जब सवाल किया था मंदोखेल साहब से वजारतों के हवाले से, हाँ। देखें ये एक बंदर बांट है और इस अच्छा। बंदर बांट में ये सब इकट्ठे हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में अभी बोरा साहब ने सही कहा कि सियासतदानों का कितना अमल दखल है। 76 साल हो गए आज हमें आजाद हुए, यहाँ आमरीयत रही है। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, अरशद वोरा मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल, शौकत बसर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। शौकत साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर ले, फिर मैं जरा एक दो सवाल कादिर मंदोखेल साहब की जानिब ले जाना चाहती हूँ। आप बात कर रहे थे उसी स्ट्रक्चर की जिस पर अब आपका बयानिया ये खड़ा है कि डोनाल्ड लू ने हमारी बात की हिमायत कर दी, गो कि हमें लग रहा है कि उन्होंने आपकी कहीं किसी बात की हिमायत नहीं की है और सिर्फ ये कहा है कि इंतखाबी जो अमल है उसको चेक किया जाना चाहिए जो यहाँ पर डूबियस हुआ है। जी बसर साहब। डोनाल्ड लू की मैं अभी बात कर रहा था, तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वाले हैं और नून लीग वाले, ये डोनाल्ड लू के नुमाइंदे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के तो नुमाइंदे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो इस वक्त 90% इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा, मैं बात कर रहा था वजारतों के हवाले से, ये जो बंदर बांट वजारतों वाली है ना, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं, इन्होंने वजारतें भी लेनी है, इन्होंने गवर्नरियां भी लेनी है। मुझे हैरानगी होती है शौकत बसर साहब, यही ईस्ट इंडिया के नुमाइंदे जब आपकी हुकूमत में थे तब तो आपको सारे बड़े अच्छे लगते थे, नफीस लगते थे। सना, मैं आपको बिल्कुल जवाब देता हूँ। सना, ये दो ही काफी हैं, आप जरा न्यूट्रल रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो दोनों की अभी आप देखना, इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, बंदर बांट का हाल देखिए कि इसहाक डार वो है जो आज तक जिनको पता नहीं वजारत खारजा क्या है, उन्होंने कहा जाओ भाई ये तुम्हें नवाज दी, तुम वजीर खारजा बन गए। तो ये तो बंदर बांट चलनी है। दूसरी बात रही आपने की डोनाल्ड लू वाली, एक तो डोनाल्ड लू का मैं फिर एक फिक्रा कह के, पाकिस्तान की तबाही बर्बादी जो आज 1947 में आजाद हुआ था, आज भी हम उन्हीं हालात में हैं, इसकी जिम्मेदार वो आमरीयतों के दौर हैं या ये तीन पार्टियां पाकिस्तान में, वो एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो हमेशा इख्तिदार में रहे, 5-5 4-4 बारियां ली और आज भी यही लोग रोटेट कर रहे हैं, कभी वो आमरीयत के साथ होते हैं, कभी आमरीयत के नुमाइंदे होते हैं। मैं आपकी तरफ आती हूं, देखिए कादिर मंदोखेल साहब, मैं जरा डिबेट को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रही हूं। शौकत बसर साहब ठहरिएगा। नहीं, मैं डोनाल्ड लू वाली बात कर लूं। डोनाल्ड लू वाली बात कर लूं। देखें, डोनाल्ड लू आप किस तरह कह रही हैं कि अगर डोनाल्ड लू कह रही हैं आप सच कह रहे हैं, अगर डोनाल्ड लू सच कह रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई थी, सलामती काउंसिल के तमाम मेंबरान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI SI, क्यों डिमार्च किया था कि ये मुदाखलत की है? फिर खुद मियां नवाज शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के तौर पे एक हेड की, उसमें डिमार्च किया। अच्छा चले उनको भी छोड़ दें, ये जो मुकदमा किस बात का दर्ज किया इमरान खान पर, सजा किस बात के दी है अगर साइफर था नहीं तो? इसलिए ये तो बात, ठीक है, गुड क्वेश्चंस शौकत बसर साहब, आई थिंक हाईलाइटेड आपने चीजें कह दी हैं। मैं वापस आती हूं आप ही की तरफ, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात वफाक की जमात रही है, इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उसमें मईशत अपनी जगह है, सियासी बदहाली हमारे सामने है, लेकिन उस सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है वो दहशतगर्दी है और ये सर उठा रही है। चाहे KPK के अंदर देखें, अभी ग्वादर के अंदर हालिया वाकया हुआ है और फिर मेरे मुंह में खाक, लेकिन इत्तलात ये हैं कि शायद इस तरह के वाकयात मजीद मुस्तकबिल करीब में देखे जा सकते हैं। इस सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज के साथ आपको कैसे आगे फॉसी करना होगा कि गवर्नमेंट भी चलती रहे आपकी और आपके ये जो नेक्सस के लोग हैं? क्योंकि मेरे पास ये इत्तलात भी है, शौकत बसर से भी पूछ लेंगे कि बादस रमजान या ईद इन लोगों का भरपूर तरीके से एहतजाज का मूड बना हुआ है, तो आप समझते हैं कि किस तरह केचर होगा ये सारा मामला? सना, यकीनन दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन वो दहशतगर्दी नहीं है जो 2008 से 13 तक थी। आपको पता है कि तालिबान जो है ना वो इस्लामाबाद के पहाड़ियों तक पहुंच चुके थे, स्वात मुकम्मल कब्जा हो चुका था। उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब थे और उन्होंने उनकी हिकमत अमली की वजह से, उनकी इत्यादियों को साथ ले जाने की वजह से और पाकिस्तान की अफवाज को उनको
शाबाश देने की वजह से हमने न सिर्फ स्वाद से उनको निकाला, बल्कि इस्लामाबाद की पहाड़ियों तक जो पहुंच रहे थे उसको भी हमने धकेल दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सूरत-ए-हाल नहीं है। 2008 और 13 से ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल है, वो सूरत-ए-हाल नहीं है जो है। और लेकिन इंशाअल्लाह मिल के आज देखिए यूम पाकिस्तान जिस तरह मनाया गया, और आपने देखा कि पाकिस्तान के पास से एक जदीद असलहा है, टैंक है, मिसाइल है, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बीबी शहीद के वक़्त में आया। और एटमी ताकत का जो बानी है वो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, तो पहले ही सबको पता है। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकेगा, और पाकिस्तान ने जहाँ ईरान को बहुत सब्र से काम लिया है, आपने देखा कैसे मैं मुंह उसकी तोड़ बात नहीं जवाब करती कादर मंदोखेल साहब, हम मुकाबला तो करेंगे। मैं कह रही हूँ सियासी लोग जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे। अरशद वोरा साहब, मैं कादर मंदोखेल साहब बिल्कुल ठीक बात करें, जवाब देने के तो हम काबिल हैं और अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब देती भी है। अभी हालिया जो वाकया हुआ उसका भी भरपूर जवाब दिया, या जितने अभी करीब करीब वाकयात हुए। लेकिन सियासी जो लोग हैं, जब तक वो इन सारे मामलात पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, यानी टीटीपी की हिमायत में पीटीआई को हम सुनते रहे, फिर दीगर और लोगों को सुनते रहे, आज जब मुल्क स्टेक पर लगा है, चीजें स्टेक पर लगी हैं, तो फिर सियासतदानों को कम से कम एक नैरेटिव तो बिल्ड करना चाहिए ना टुवर्ड्स दोज टेररिस्ट। देखिए, सबसे पहले तो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं शौकत बसरा साहब। वो ये टेन्योर भूल गए हैं इमरान खान साहब का, जब इमरान खान की हुकूमत शुरू हुई थी और जिस वक्त इमरान खान साहब को उतारा गया था। और ये जिस साइफर की बात कर रहे हैं, उस साइफर को जिस तरीके से पब्लिकली इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अमेरिकन का जो है वो साइफर एक इंटरनल, अमेरिकन की हद तक वो एक इंटरनल इशू है, इंटरनल डिस्कशन है, इंटरनल डिबेट्स होती हैं। तो वो एक इंटरनल मैटर है जिसको इन्होंने पब्लिक करके ये जताने की कोशिश की कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये वो मिसलीडिंग टू द पब्लिक, मिसलीडिंग टू द नेशन को वो इस चीज़ का केस भुगत रहे हैं। वो इस चीज़ का केस नहीं भुगत रहे हैं कि उन्होंने ये क्या लहराया था। तो साइफर जो है वो अमेरिका के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इमरान खान के दौर में इमरान खान ने 4 साल का भरपूर पौने 4 साल का दौर गुजारा है। उस पौने 4 साल में जो उन्होंने डिलीवर किया है वो कोई एक चीज़ गिनवाने के काबिल नहीं है। उन्होंने, ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको उतार दिया गया, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, जिसकी वजह से वो आज दोबारा हीरो बन गए। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस जीरो थी। और फिर जिस तरीके से ट्वीट इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इन किया, देखें दोबारा से मुज़ाकरात के नाम पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने जो है एंट्रियां दी, और उसके बाद से दोबारा ये सारे सिलसिले शुरू हुए हैं, दहशतगर्दी दोबारा शुरू हुई है। इस पर तो मैं आपकी बात मानती हूं कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के ऊपर बिल्कुल इमरान खान जो है वो कल्प्रिट हैं। उन्होंने जो है दहशतगर्दों को पनाह दी, दहशतगर्दों को उस सूबे में जहां उनके पास पूरा इख्तियार था वहां उन्हें पनाह भी दी, वहां उन्हें एक्सेस दी, और वहां उन्हें जो है सपोर्ट किया। तो ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। कोई अचीवमेंट्स नहीं है इनकी, कोई चीज ये गिनवा नहीं सकते अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये बस वही 4 साल तो वो पहले चोर 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 का नारा लगाते रहे, आज 4 साल बाद दोबारा चोर चोर का नारा। मैं वापस आती हूँ अरशद वोरा साहब इस पॉइंट पर, लेकिन अब जरा मैं थोड़ा रैपिड आगे लेके चलना चाह रही हूँ। आप लोगों को भी कुछ ऑफर्स हुए हैं क्या, वजारतों वगैरह की कोई ऑफर्स आई हैं दोबारा? मैं फिर वजारतें वगैरह जो है ना ये वैसे तो सारी हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोई मिल गई, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट इशू ये है कि मुल्क जो है वो सही रास्ते पे लग जाए, इकोनॉमिकली। अब आगे एक और सवाल ना, ये आप लोगों ने जो कहा था कि वो 3 आईनी तरमीम की बात हुई थी उसके ऊपर, है ना, तो मुझे ये बताइए कि वो 3 आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने ओथ भी उठा लिया, पार्लियामेंट का हिस्सा भी बन गए, उसके बाद कोई बात हुई इस मामले पर? बिल सबमिट कर चुके हैं, ऑलरेडी बिल सबमिट कर चुके हैं सेनेट में, और हमारा जो है उस पर हम बिल्कुल हमारी पीपल्स पार्टी के साथ PMLN के साथ बातचीत हमारी मुकम्मल हो चुकी है। दे आर रेडी टू सपोर्ट अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बातचीत हो रही है, और सिमिलरली चाहे वो PTI, क्योंकि ये जो बिल है ये MQM के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए। And what about the फैसल वावड़ा, उनको आप लोगों ने जो वोट देने की सेनेट के अंदर बात की, उस पर क्या आप लोगों देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये पॉलिसी मैटर्स जो है ना हर जगह। एक जाने PTI को बुरा कहना, फिर उसी के पुराने बंदे को वोट, तो PTI को खुद बुरा कहते कहते छोड़ के चले आए हैं। अच्छा, इसलिए आपने वोट भी देने का सोच लिया। बात ये है कि ये देखें, ये आज कौन कहाँ पे है, ये
आप मतलब ये कि पाकिस्तान में ये इसको बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, व्हाटएवर इट इज, कि लोग जो है चेंज करते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं। बुराई नहीं है इसमें कोई बुराई नहीं है, पार्टियां चेंज करते हैं। और एमकेएम में भी कोई बुराई नहीं, उन्होंने वाउडा को दे दिया वोट, उनके अपने पास कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जिसको सेनेट में खड़ा करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमकेएम ने 4 लोगों ने जमा कराए हुए हैं और अभी वोट दिए नहीं है, अभी वोटिंग होनी है, बात तो हो गई है ना, फाइनल नहीं हुई है। नहीं, देखिए आपका वोट वाउडा को सेनेटर बना रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए एमकेएम के पास 36 वोट्स हैं, ठीक है, 21 वोट्स चाहिए एमकेएम को, एमकेएम अपना एक सेंटर बनाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे सेनेट के लिए एमकेएम को मजीद 5 वोट चाहिए, 5 या 6 वोट चाहिए। वो 5 या 6 वोट किसकी सपोर्ट से मिलते हैं, किसकी सपोर्ट के लिए मिलते हैं, ये सब डिपेंड करता है। ठीक हो गया। वोरा साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हमें ये सारे जैसे कहते हैं ना टेक्निकलिटीज हैं सियासत की, शौकत बसरा साहब, लेकिन इस टेक्निकलिटीज के अंदर एक मसला ये आ गया है कि अब जहां पर ये सारे खड़े हैं इसमें आप पहले ही अलहदा थे, आप बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्लान क्या है बाद रमजान, जो है आप लोगों ने वही सड़कों की सियासत करनी है या फिर आप समझते हैं कि आला अदालतों से आपको रिलीफ मिलने के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं, जो कि किसी हद तक कुछ रिमार्क्स जो मैंने कुछ केसेस में सुने हैं जजेस साहिबान के, उससे कुछ चीजें आया भी हो रही हैं। शौकत बसरा। सना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फार्म 47 वालों से अलग ही रहे तो बेहतर है। बाकी इनकी क्या हैसियत है बेचारों की, टैं करने वाले इनके 5-5 हज़ार वाली पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। फैसल वाडा हो, मोहसिन नकवी हो, काकड़ हो, ये उसी तनख्वाह पे पीछे पीछे वोट लेकर भागेंगे। जाहिर है जिनके ये ताबे हैं, वो जावेद लतीफ ने कहा हम तो कठपुतली हैं, अच्छा? हमें कौन लेकर आया है, हमारा वजीर दाखिला कौन है, हमारे बंदे। तो इसलिए मुझे तो इन पे तरस भी आता है कि पाकिस्तान की सियासत आज इस नहज पे पहुंच गई है कि ये बेचारे अवाम के तो नुमाइंदे हैं नहीं, ना अवाम में जाने के काबिल है। और खास तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ, इस वक्त जितना बड़ा मुलजम है, जितना बड़ा मुजरम है, वो उतना बड़े ओहदे पे बैठा है। जिनको जेलों में होना चाहिए वो सदर, वजीर आजम और वजीर बन के बैठे हैं। और जो लेकिन शौकत बसरा साहब, ये मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आप लोग आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 6 ना हो गया, मुझे तो मजाक ही लगता है। वैसे क्यों लगवाना चाहते हैं आप लोग? मुझे अभी आपने नाम लिया मोहसिन नकवी का। नहीं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। आर्टिकल 6 ये जो सिस्टम के प्यारे, इन पे कभी नहीं लगेगा। यहाँ पर आयन टूट जाए, यहाँ पर जालसाजी के जरिए हुकूमतें बन जाए, ये तो सिस्टम के प्यारे लोग हैं। ये कभी आप भी ऐसे ही प्यारे, दुलारे, लाडले और अच्छे थे, आज वो बन गए तो आपको एतराज है? अच्छा चलें, आपकी बात मान लेते हैं। 2018 में आप कह रही हैं कि हम सिस्टम के प्यारे थे, हमें तरीन साहब लेकर आए, हमें सिस्टम लेकर आया। आज हमें कौन लेकर आया है? आज अगर 90% अवाम हमारे साथ खड़ी है, आज ये जो फिर मैं कह रहा हूँ, ये भानुमती का कुनबा इकट्ठा किया हुआ है सबके पास, इनके पास वोट ही नहीं है, इनको कौन लेकर, हमें कौन लेकर आया? इन बात को छोड़ दे। बात सिर्फ इतनी है सना, देखें पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान को चाहते हैं, दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है और ये इशू उठ रहा है। जो जंग है ना, जंग कौमें लड़ती हैं हथियारों के जरिए। फौज जाहिर है हमारी बेहतरीन फौज है, फौज भी उस वक्त जंग लड़ती है जब कौम पीछे खड़ी हो। रशिया की कितनी बड़ी फौज थी, क्या? ठीक है शौकत बसरा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बस टाइम लिमिटेड रह गया मेरे पास ना। मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब की तरफ एक दो सवाल दे जाऊं। कादिर मंदोखेल साहब, देखिए एक तरफ तो जाहिर है, अच्छा एक बात कहनी है। अच्छा बोलिए कादिर मंदोखेल साहब से मैंने ज़ाहिर अफसोस करना है लाइव, ये फार्म 45 वाले हैं, इनकी सीट छीनी है एमकेएम वालों ने और आजम जरदारी साहब ने। ये बड़े जुल्म की बात है। कादिर मंदोखेल साहब, उनका पुरसा कबूल कर लें आप शौकत बसरा का। शौकत बसरा साहब आपको पुरसा दे रहे हैं, जीते हुए हैं। कादिर मंदोखेल साहब जीते हुए एमएनए हैं, लेकिन इनकी सीट छीनी गई है फार्म 47 के जरिए, और एमकेएम ने छीनी और आजम जरदारी साहब ने छीनी है। चले सर जी, हो गया ना। अब आपने भी जख्मों पे नमक छिड़कना है, मिर्चें छिड़कनी है, फिर नींबू भी छिड़कना है। आपने अजब ही हाल किया हुआ है। कादिर मंदोखेल साहब, एक तो ये पुरसा ले लिया आपने शौकत बसरा का, दूसरा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर वजारतों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो भी आपका एमकेएम के साथ माजी रहा है वो रहा है। आज के हालात में ये बात हो रही है कि सिंध के अंदर अगर कलेक्टिव नैरेटिव आगे लेकर बढ़ना है तो भी एमकेएम को साथ लेकर चलना होगा। इस पर मुझे बताएं कादिर मंदोखेल साहब, कितना काम हो रहा है विद इन द पार्टी, क्या बात हो रही है? समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आवाज आपकी। अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है कादिर मंदोखेल साहब? आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही, समझ में नहीं आ रही। दोबारा बोलिए प्लीज। कादिर मंदोखेल साहब, आप मुझे सही सुन सकते हैं? मेरी आवाज ठीक आ रही है अब आपको? आई थिंक आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं इसको फिक्स कीजिएगा जब तक मैं बात को आगे लेके चलती हूँ। अरशद वोरा साहब, अब मामला ये है कि सियासत, मैंने अभी कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि सियासत की रस्सी जो है वो ऐसा लग रहा है तन गई है, और इस पर जितने लोग चल रहे हैं वो
वो कहते हैं ना, बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ले रहे हैं। क्या हुआ, आ गए कादिर मंदो खैर साहब? अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको लगता है कि ये आगे सारे लोग एक मंजिल पे पहुंच भी पाएंगे, या इसमें से बीच बीच में से लोग गिरना भी शुरू हो जाएंगे? यानी देखिए इत्तेहादी, जो इसमें से आप भी भी जो शामिल हैं। है देखिए आपने खुद ही कहा कि जो है ना, मतलब बच बच के संभल के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आवाम भी चारों तरफ से देख रही है, बिल्कुल ऐसा है। लोग देख रहे हैं कि प्रेशर बहुत है। आपको चांस मिला है, अब आप डिलीवर करना चाह रहे हैं या आप 2 नंबरी काम करना चाह रहे हैं। तो लोग इस वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है एंड यू नीड टू डिलीवर। और जब आपने डिलीवर करना है तो फिर आपने संभल कर ही चलना होगा। बिल्कुल, और ये आखिरी ही आपके पास मौका भी नहीं, है, इसके बिल्कुल बाद आखिरी मौका नहीं जिस है। तरीके से ये अभी शौकत साहब ने बात की थी मंदो खलील साहब के लिए कि जो है वो जिस तरीके की बात कर रहे थे, देखें बड़ी बदकिस्मती है। हमने यहाँ पे जो है ना पहले ने सिंध असेंबली में भी देखा, जी, जी। फिर 30, 25, 35 लोग ये आए, वहाँ का कल्चर चेंज होते देखा। फिर हमने जो है ये नेशनल असेंबली में कल्चर चेंज होते देखा, और फिर ये जलसे जुलूसों में जिस तरीके से जो कल्चर हमने देखा है, तो पीटीआई ने इस मुल्क की सियासत को बर्बाद किया है। लोगों को ठीक हो गया, अरशद वोरा साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। लोगों को बिल्कुल ठीक है। डिग्रेड करके रख कह रहे दिया। सोशली और मॉरली बहुत ज्यादा पीटीआई ने लोगों को करप्ट किया। वेल, थैंक यू वेरी मच अरशद वोरा, कादिर मंदो खैर एंड शौकत बसरा। प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।